आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। अपने ब्रांड प्रॉमिस के मुताबिक आज एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर के आया हूं, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। आज के वीडियो में रातों रात कैसे बिजनेस को 30 से 50% बड़ा किया जाता है, इसके कुछ फॉर्मूलाज दूंगा। आपके बिजनेस में कई लीकेजेस होती हैं। एक लीड, एक कस्टमर, जो कि लीड आपका जो कस्टमर है, उसी को आप ज्यादा बेच दो तो भी बिजनेस बड़ा हो जाता है, या कस्टमर ज्यादा ले आओ तो भी बिजनेस बड़ा हो जाता है। देखिए, बिजनेस बड़ा करने के ना दो तरीके हैं। एक पहला तरीका क्या है, अगर या तो कस्टमर ज्यादा ले आओ तो आपका टर्नओवर डबल हो जाएगा, या एक कस्टमर को ज्यादा माल बेच दो तो टर्नओवर डबल हो जाएगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं, अपने रेगुलर कस्टमर को ज्यादा कैसे बेचा जाए। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर पे जाते हैं, जो कि एक मॉडर्न ट्रेड का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, वहां जब भी आप माल खरीद लेते हो और आप बिलिंग काउंटर पे पहुंच जाते हो, अब आप उसको पैसा दे रहे हो, आपकी एक सेल लॉक हो गई, तभी आपको वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो उससे मिलता जुलता कनेक्टेड रिलेटेड प्रोडक्ट, उस पर डिस्काउंट दिखा देता है। सर इसके साथ ये ले लो, अभी डिस्काउंट आया हुआ है। यहां पे आपको जादू दिखेगा, ट्राई मारिए, यहां जादू होता है इस समय, क्योंकि वो एक चीज ले चुका है और दूसरे पे डिस्काउंट जो इसके साथ बाद में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप आजकल स्मार्टफोन ले रहे हो ना, स्मार्टफोन आजकल महंगे होते चले जा रहे हैं, 50,000, 70,000, 1,30,000। इसके साथ में स्मार्टफोन का इंश्योरेंस जब आप काउंटर पे जाते हो तब वो आपको बताता है। मोबाइल खरीद लेते हो तब, क्योंकि एक सेल लॉक हो गई, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में ये भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये सेल लॉक हुई अब चलेगा। इसको बोलते हैं जादू। क्रॉस सेलिंग क्या है, एक खरीदने आपने दूसरी बेच दी साथ में, एक खरीदने इसे बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, ये लिया साथ में ये भी दे दिया। एक और होता है अप सेलिंग। अप सेलिंग मतलब 100 की खरीदी 150 की बेच दी, लेकिन 150 की बिकेगी कब, उसका 100 का बजट था, पर आपने बताया 150 की चीज 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। एकदम जादू। क्यों, कस्टमर को क्या लगता है, थोड़ा सा और बजट स्ट्रेच कर लूं तो वो चीज मिल जाएगी जो मैं अदरवाइज खरीद नहीं पाता, आज मिल रही है। 24 इंची का टीवी लेने आया, 32 इंच का बेच देंगे, ये चल सकता है। 24 इंच का लेने आया, 52-56 इंच का बेचेंगे, दिक्कत हो जाएगा। सुनिए, कस्टमर के डेटाबेस और एनालिटिक्स को ध्यान से पढ़िए और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश करिए। कई बार क्या है, एक आपका कस्टमर है, वो लॉयल हो चुका है, पर आपने देरी कर रखी है अगला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो आपसे खुश है, आप 2-4 प्रोडक्ट और ले आओ जी, वही ले लेगा। केपीएमजी को ले लो, इनके बिजनेस में क्या है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग पार्टनर्स हैं इनकी कंपनी में, यानी कि अलग अलग फंक्शंस हैं। अब अगर आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजी का आदमी आता है, आपकी कंपनी में आके वो स्ट्रैटेजी बनवा देता है, कहता है जी मैं आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी तैयार करा दूंगा जी, आपका बिजनेस सीधा 3 गुना बढ़ेगा। आपने कहा आ जाओ जी, आपने उसकी सर्विस ली, आप सेटिस्फाइड हो गए। अब वो क्या करेगा, आपको बोलेगा सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके यहां कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ना, वो एरिया कमजोर है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक रही, लेकिन अगर आपका पैसा कंट्रोल में नहीं रहा, दिक्कत रहेगा। अच्छा ऐसा, तो वो फाइनेंस का आदमी ला देता है, तो वो अपना आदमी दूसरा भेजता है, वो फाइनेंस देखता है आपका, बोलता है सर टैक्सेशन भी ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपको मैं एक 100 करोड़ वाली कंपनी 10 करोड़ में खरीद लो ना, आप मर्जर एक्विजिशन का आपको बड़ा फायदा होगा। बड़ी कंपनी सस्ते में मिल सकती है, तो अच्छा ऐसा भी करा सकते हो क्या। अरे सर हमारा एक और टीम है, वो मर्जर एक्विजिशन देखता है, तो वो आपको उसको एकदम M&A वाले आदमी को घुसा देगा। अब ये एक्विजिशन का आदमी आया, इसने आपको एक्वायर करा दी, करा तो दी, एक आपको 100 करोड़ वाली कंपनी को 20 करोड़ में आपको दिलवा दिया, आप खुश। लेकिन फिर आपको क्या बोलेगा, सर ये जो आपने कंपनी खरीदी है ना, ये कंपनी सस्ती इसलिए मिली क्योंकि फेल थी, इसके एम्प्लॉय बढ़िया नहीं थे, इसके एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहे, डिसएंगेज्ड हैं। ऐसा करो सर, आपको HR स्ट्रैटेजी का आदमी चाहिए जो उसके एम्प्लॉय को हैंडल करे, HR की सर्विस चाहिए होगी। अच्छा उसके लिए क्या करना है, सर मैं दूसरा आदमी भेजता हूं। HR का आदमी आता है तो वो सिक कंपनी, जो कमजोर कंपनी खरीदी थी, उसमें कहता है सर रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इसके कुछ एम्प्लॉय को निकालना है, कुछ को प्रमोट करना है, कुछ को बाहर करना है। तो वो कहेगा इसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना है, कुछ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और कुछ मैं इनके KRAs KPI सब बना दूंगा। आपको जी वाह 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 वाह। यही अच्छे ब्रांड्स, ये एक अच्छे ब्रांड की निशानी है। कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई चीटिंग नहीं कर रहे आपके साथ, इनको बिजनेस बिल्ड करना आता है। तो यही तो तरीका है, क्या आपको आता है? और अगर नहीं आता, मेरा मानना है स्ट्रैटेजी बिजनेस नहीं बड़ा करती, फ्रेमवर्क्स बड़ा करते हैं, एग्जीक्यूशन बड़ा करते हैं। कई सक्सेस स्टोरीज बना दी हमने लीडरशिप फनल में। इसी बोर्डलाइन नंबर पे आप फोन करके पूछिए कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। अगर आप बिजनेस डबल करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने में इंटरेस्टेड है, अगर बिजनेस में बड़ा जे कर्व चाहते हैं, तो तुरंत फोन करके पता लगाइए, काउंसलर से बात करिए, काउंसलर आपको गाइड कर सकता है, उसका पैसा तो लगता नहीं। करिए फोन।